Hey guys, welcome to my channel. I'm Naz. So today I'm going to shoot a vlog that is from Dubai to Chennai. We are going to India. Yes, finally, after it's 2 years almost I have been to India. So this is going to be exciting. Stay tuned. भाई पहला अच्छा डेवलप हो गया ना अभी तो. So we have started in the car. उधर जबलाली में बना है, तीन तो इधर ही होगा. अभी यहाँ से एयरपोर्ट 1 आवर है. So now we are in the baggage counter. तो अभी हम लोग बोर्डिंग क्रॉस करके आ गए हैं. एक्चुअली हमारा एक्स्ट्रा लगेज था थोड़ा, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बोर्डिंग गेट. तो आराम से बैठ सकते हैं. अभी हम 2 आवर्स तक, बहुत जल्दी हम लोग आ गए थे. ये देखिए, ये दुबई ड्यूटी फ्री के हैं सारे प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कुछ शॉपिंग करना है आप कर सकते हैं. ये देखें, हैंड बैग्स सारे हैं यहाँ पे. जो भी शॉपिंग करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं. और ये पूरा सेंस का है. ऑफर भी कुछ रखा हुआ है, 30% ऑफ. कॉफ़ी शॉप्स. तो फाइनली अब हम लोग बोर्डिंग में आके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में. सो अभी 10 मिनट्स में हम लोग जाने वाले हैं. बोर्डिंग हमारा फिनिश हो जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स. सो वी आर रेडी टू फ्लाई. हम जिसमें जा रहे हैं वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि वंदे भारत मिशन ऐसा कुछ है. तो ये फ़्लाइट हमारी मदुरई जाएगी, मदुरई से फिर चेन्नई जाएगी. में डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी नहीं हैं. भले ही कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है, बट स्टिल देखिए आप कैसा ये हो रहा है. I am feeling completely tired now. एक्चुअली क्या हुआ था कि रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई, बिकॉज लगेज का पूरा हमें रात को देख रहे थे 1 बजे तक, तो नींद नहीं थी प्रॉपर्ली. तो अभी हम लोग बस में हैं. तो बस से हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट के पास जाने वाले हैं. बहुत क्राउड है.
सीट में बैठ गए हैं एंड दे हैव गिवन अस मास्क एंड पीपी किट आई थिंक। उसके साथ कुछ स्नैक्स भी दिए हुए हैं। वी गॉट सीटेड। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, शायद से कुछ मिनटों में अभी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए प्लेन का विंग कितना बड़ा है। आई थिंक इट्स 3 इंजन्स या फिर सपोर्ट्स इन बिटवीन। नॉर्मली हम लोग एमिरेट्स में जाते हैं, बट आज के डेट में कोई दूसरी फ़्लाइट नहीं थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस थी जो कि वंदे भारत मिशन फ़्लाइट है, तो हमें इसी में करवाना पड़ा। नॉर्मली हम लोग एयर इंडिया प्रेफर नहीं करते, वी प्रेफर मोस्टली एमिरेट्स बिकॉज इट्स मोस्ट सेफेस्ट, बट अभी चॉइस नहीं है, सो हमें यही करवाना पड़ा। जाएंगे और आपको जैसे कि दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। आपकी सीट के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं। कैबिन में हवा का दबाव अचानक कम हो जाने पर मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेने के लिए आप मास्क अपने और खींचे, नाक और मुंह पर लगाए या स्टूडेंट को चारों ओर से कसते और सामान्य रूप से सांस लेते रहे। अपना मास्क लगाने के बाद कृपया अपने पास बैठे बच्चों और सयाहों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। उसे पहने और कसकर बांध दें। जैकेट को ऊपर फुलाने के लिए जैकेट के सामने लगे लाल टॉवल पर जोर से खींचे। जैकेट
डेजर्ट। अभी देखिए डेजर्ट के ऊपर कितना सारा इमारतें बना दी गए हैं। ये स्वास्थ्य सुरक्षा घोषणा की पिछली तरफ की शौचालय का ही प्रयोग करें। कृपया कैबिन में चलना फिरना कम से कम रखें और हर समय अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें। सभी यात्री से अनुरोध है यात्रा के दौरान क्रू द्वारा दिए गए निर्देशों का हर समय पालन करें। शायद अभी नींद से उठ गए हैं और स्नैक्स खा रहा है। मैंने स्नैक्स बैग भर के कैरी किए हैं। अच्छा हो गया कि स्नैक्स मैंने बहुत ज़्यादा कैरी किए, वरना ये लोग तो अचानक से हमें बोल दिया कि फूड अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कोविड। हमें पता ही नहीं था पहले कि प्री बुक्ड मील्स है यहाँ पे। बैग भर के मैंने स्नैक्स कैरी किए हैं। अच्छा हुआ। तो हमें इस तरह के बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें ये चीज़ का सैंडविच है, केक है एंड एक वाटर बॉटल है। तो ये लंच प्रोवाइड किया गया है। द चीज़ सैंडविच इज़ प्रिटी गुड, टेस्टी। केक भी अच्छा है। Zaid is enjoying his snacks.
your seat fasten your seatbelt, pull back the tray table and raise the window blinds. Now you're required to stop using your laptop. प्लेन में छमे ही सो वी आर इन द प्लेन आपकी सुरक्षा के लिए जब तक सीट बेल्ट का संकेत बंद नहीं हो जाता कृपया सीट पर ही बैठे रहे तथा बेल्ट को ना खोलें। कृपया सुनिश्चित करें कि सीट पॉकेट में कोई निजी वस्तु को नहीं भूल रहे हैं। हमारी सभी यात्रियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते कि पहले अपने सामान को दोबारा जांच लें। इससे यह संभावना नहीं रहेगी। हमें चेन्नई जाना है तो यहाँ से एक 30 मिनट्स में वापस से सफर स्टार्ट होगा। के लिए अपने बोर्डिंग का तैयार रखें। चेन्नई जाने वाले So I am doing here little bit of makeup. It looks like a natural makeup. It's not too heavy. Just like a refreshing one before we land in our hometown. और कोई भी हमें मिलने आएगा तो एकदम फेस हमारा टायर्ड ना लगे, नेचुरल लगे, जैसे कुछ लगाया भी नहीं है और फ्रेश भी है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया कि फाउंडेशन ले लिया। फाउंडेशन का एक ड्रॉप मैंने अपने हाथ पे डाल दिया और उसमें से थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लेके ऐसे डॉट्स के शेप में मैंने जहाँ भी रिक्वायर्ड है, जहाँ भी थोड़ा सा पैची लग रहा है, थोड़ा मुझे डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पे सब मैंने ऐसे डॉट्स के फॉर्म में लगा दिया। और हाथ से अभी स्पॉन्ज कुछ भी मैंने कैरी नहीं किया है, ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी मैंने मेकअप के ब्रशेस कैरी नहीं किए हैं इंडिया के लिए। तो मैं यहाँ पे हाथ से ही मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा स्मर्ज किया उससे अपने हाथ से, और दूसरा एक छोटे से क्लॉथ से मैंने अच्छे से उसे प्रेस करते हुए मिला दिया फेस में, ताकि मेरा स्किन जो है नेचुरल लगे। हमें ओवर फाउंडेशन लगाकर फेस पूरा वाइट भी नहीं करना। सो दैट इज़ वाई जहाँ भी रिक्वायर्ड है ओनली दैट प्लेसेस आई अप्लाइड। एंड देन नाउ आई एम अप्लाइंग लिप बाम। लिप बाम लिप्स पे हम बेसिकली लगा लेंगे थोड़ा सा। और मैंने लिपस्टिक लिया है जो कि लाइटर पिंक शेड का है, और बस मैंने अपने नीचे के होठ पे, लोअर लिप पे लगाया है, दैट्स ऑल। और मैंने होठ ऐसे कर दिए, स्मज कर लिए, थोड़े से स्मैकी लगे और अच्छे से लगे। अब मैंने आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर मुझे थोड़ा सा डार्क लगाना पसंद है, तो मैं यहाँ पे डार्क लगाते हुए एड्ज की तरफ, जो कॉर्नर होता है आउटर कॉर्नर की तरफ, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लाइक रब किया है। एंड देन ओवर डूइंग माई अपर आई लाइन जो है थोड़ा सा मैंने ओवर डू किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया और अपने हाथ से अपने हाथ से स्मर्ज कर रही हूँ इस तरह से, ताकि नेचुरली मेरे आईज बड़े लगे। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स मैं करती हूँ। ज़्यादा मेकअप लगाना पसंद नहीं है, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। तो ऐसे सिंपली मैंने लिप बाम लगाया एंड फाउंडेशन लिटिल बिट लगाया, ओवर डू नहीं किया। स्किन बिल्कुल नेचुरल चाहिए। तो ये थी मेरी लुक। आप देख सकते हैं नेचुरल लग रहा है और रिफ्रेशिंग भी लग रहा है। ऐसा हेवी मेकअप लगाया है ऐसा भी नहीं लग रहा, स्किन फ्रेश लग रहा है। तो बस थोड़ा सा हमने कर लिया
और मेकअप लगाने से पहले आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, ये आपको याद रखना है, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इन द कोविड टर्म, सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो यू सी थोड़ी देर के बाद मेकअप ऑटोमेटिकली कैसे सेट हो जाता है फेस। देखिए पूरा खाली है फ्लाइट, बस 3-4 लोग आए हैं चेन्नई, मदुरई से चेन्नई। मदुरई वाले ज़्यादा थे हमारे फ्लाइट में, इसलिए पूरी खाली है फ्लाइट, बिकॉज मदुरई वाले ज़्यादा थे, जो कि सब लोग मदुरई में उतर चुके हैं। We have finally reached Chennai. तो अभी हम चेक इन बैगेज की तरफ जा रहे हैं, बैगेज कलेक्ट करने के लिए। So we are at the check-in baggage now. We are collecting the baggage. हम लोग जाए। एक्स्ट्रा कितना हमें पे करना पड़ा था कि 300 दिरहम्स, दैट इज़ इंडिया के 6,000 रुपये हमें पे करना पड़ा था, 6,000 रुपीज़। एंड आवर लगेज वॉज 12 kg एक्स्ट्रा, 12 kg ज़्यादा था। ये देखिए चेन्नई में उतरते ही बारिश हो रही है। माय गॉड, दुबई में हम लोग जैसे तरस गए थे बारिश देखने के लिए। वहाँ पे वैसे तो बारिश होती नहीं है सालों साल, मे बी वंस और ट्वाइस इन ईयर्स वी सी द रेन इन दुबई, बट इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट। ये जो स्मेल आ रही है, खुशबू बारिश की, आई एम जस्ट लविंग इट। इतना ठंडा है मौसम। दुबई में बहुत गर्मी है वैसे, बहुत ही ब्रीजी कूल सी हवा आ रही है। I'm just loving the nature, the मिट्टी की खुशबू and all. ये देखें बैग्स पूरे भीग गए बारिश से, लेकिन अच्छा है। अभी हम जो टैक्सी हमने बुक करवाई थी पिकअप फ्रॉम नायडूपेट, जो कि हमारा होम टाउन है, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। हमने उन्हें बोला था कि 9:30 तक आ जाएंगे, बट फ्लाइट हमारी बहुत ही कम लोग थे, तो इसलिए जल्दी आ गए हम लोग। अभी 9 o'clock बज रहा है, हम इतनी जल्दी आ गए। तो बारिश के थोड़े से मज़े लेते हैं। वैसे ड्रिजल हो रहा है, बस बारिश इतना ज़ोर से नहीं गिर रही। ये देखिए ड्रिजलिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। आई एम जस्ट लविंग इट। वाओ, हमारी फ़्लाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा डगमगाई थी। तो कभी भी मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि मैं खुद भी यही करती हूँ कि फ़्लाइट जब भी लैंड टेक ऑफ होती है या फिर लैंड कर रही होती है, बहुत ज़्यादा साउंड आता है उसमें, तो मैं कंटिन्यूसली दुआ करती रहती हूँ। जो दरूद है, जो हमारे अरबिक हैं, कुरान के कुछ आयत, वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो आप भी आपकी रिलीजन के हिसाब से आप भी जो दरूद है या फिर जो भी है मंत्रा है, आप पढ़ते रहें, तो आपकी फ़्लाइट जो है सेफ होगी। बेसिक प्रॉब्लम इसी में होता है कि फ़्लाइट जो है लैंडिंग के टाइम प्रॉब्लम होता है या फिर टेक ऑफ के टाइम प्रॉब्लम होता है। तो हम वेट कर रहे हैं। ये ट्री भी कितना प्यारा लग रहा है।
तो मैं थोड़ा सा बारिश के मज़े ले रही हूँ। हम हेड बाथ करेंगे, अच्छे से हेड बाथ कर लेना है, बाद में ही के जो भी कोविड लगा होगा उतर जाए पूरा और फ्रेशली हम सबसे मिल सके। और वैसे तो 7 डेज क्वारंटीन है ही, आई थिंक 14 डेज क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन, तो उसे भी हमें फॉलो करना है। ये देखें क्लाउड्स ऊपर आपको दिख रहा, क्लाउड्स कितने ज्यादा ये है, हमें फ्लाइट से भी देखने मिले थे। तो गाड़ी हमारी लेट है बहुत ज़्यादा, सो वी आर वेटिंग हियर इन ए कैफ़े। कॉफ़ी शॉप का कैफ़े है, बहुत ठंडा है, फ़ैन यहाँ पे डाला हुआ है, तो बारिश भी गिर रही है, सो अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन मेरी सिस्टर का हाउस एंड होम रेमेडी ऑफ काढ़ा मैं आपको सेकेंड वीडियो में दिखाती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।